यहाँ पर एक सूजा हुआ सा पार्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ पर स्वलन सा एक पार्ट प्रेजेंट होता है। और ये जो स्वलन सा पार्ट है इसके अंदर जो आप लोग का एरिया है, इसी एरिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग ओवरी नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानेंगे? इसको हम लोग अंडाशय नाम से जानते हैं। अगर सिंपली पूछे व्हाट इज ओवरी, अंडाशय क्या होता है, ये किसी भी फूल का मेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा कि फीमेल होगा, तो आप सबको पता है जहां कहीं भी ओवरी होगा, जहां कहीं भी अंडाशय होगा, ये फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है प्लांट का। ये किसी भी पौधे का मादा जनन तंत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ओवरी है, ओवरी क्या हो जाएगा? ये फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ प्लांट हो जाएगा, किसी भी पौधे का मादा जनन अंग हो जाएगा। मादा जनन अंग हो जाएगा, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन हो जाएगा। अब देखिए, यही जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर एक पार्ट प्रेजेंट होता है। इस पार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर एक पार्ट होता है, इसको ओव्यूल नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या होगा? ओव्यूल होता है। ओव्यूल को हिंदी में हम लोग बीजांड नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसी को बीजांड नाम से जानते हैं। और देखिए, ओव्यूल के अंदर क्या होता है? इसी के अंदर बीज आपका पाया जाता है, इसी के अंदर सीड पाया जाता है। तो ये आपका ओवरी हो गया, ये आप लोग का ओव्यूल हो गया, बीजांड हो गया। लेकिन आप लोग बताएं, ये जो दोनों पार्ट है, ये दोनों पार्ट अभी भी मेल पार्ट है कि फीमेल पार्ट है? तो आप सबको पता है ये प्लांट का फीमेल पार्ट होता है। ये पौधों का कैसा पार्ट होता है? आप लोग का मादा भाग होता है। अब देखिए, जो ओवरी है, ओवरी के नीचे आप लोग नीचे क्या प्रेजेंट होता है? तो ओवरी के नीचे कुछ इस तरह के आप लोग के पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ये पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम रिसेप्टिकल नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसी को रिसेप्टिकल नाम से जानते हैं। और देखिए, इसी के नीचे ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको थैलेमस नाम से जानते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये हमारा रिसेप्टिकल वाला पार्ट हो जाएगा। उसके नीचे का जो पार्ट है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हमारा थैलेमस वाला पार्ट हो जाएगा। तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट के बारे में डिस्कस किया, अभी तक मादा पार्ट के बारे में डिस्कस किया। लेकिन मान ले अगर ये हमारा पौधा कैसा हो, अगर ये हमारा पौधा हर्माफ्रोडाइट हो, हर्माफ्रोडाइट हो, और हर्माफ्रोडाइट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? इसको हिंदी में द्विलिंगी कहते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारा पौधा हर्माफ्रोडाइट हो, द्विलिंगी हो, और आप लोग बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्माफ्रोडाइट? हम नहीं बताएंगे, हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। और आप सब लोग बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द्विलिंगी? देवांशी, रोशन, गार्गी, जितेंद्र और कौन यहाँ पे? आदित्य है, वटिका है, सुजाता है। सब लोग आंसर दे। अगर सिंपली पूछा जाए व्हाट इज हर्माफ्रोडाइट, द्विलिंगी का मतलब क्या है? अब आप लोग बोलेंगे आपने कब पढ़ाया है? हमें याद है, हम आप लोग को इनवर्टिब्रेट पढ़ा रहे थे, अकशेरुकी पढ़ा रहे थे। अकशेरुकी में हमने डिस्कस किया था कुछ ऐसे जीव हैं जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। शिवानी और राहुल का बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर देखिए, जितेंद्र का आंसर भी बिल्कुल सही है, तीनों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। पिंटू, जीवन, इन लोगों का भी आंसर सही है। तो यहाँ पर देखिए, नवीन का भी आंसर बिल्कुल सही है। हमने क्या डिस्कस किया था? श्रेया ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया। तो हमने आप लोग को डिस्कस किया था वो प्लांट्स जिसमें सिंपली वो ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन सेम बॉडी में प्रेजेंट हो। यहाँ पे देखिए, कुणाल, खुशी, नहीं, खुशी का आंसर बिल्कुल गलत है। कोई बात नहीं, ए का आंसर सही है, बाकी लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। हमने क्या बताया था? वो जीव जिनमें आपका मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन सेम बॉडी के अंदर पाया जाता है, सेम शरीर के अंदर पाया जाता है, इसी को हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, इसी को द्विलिंगी कहते हैं। अभिषेक ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया। जैसे हमने क्या बताया था, बिल्कुल शिवानी ने बोला नाम से ही पता चल जा रहा है, बिल्कुल बात सही है। जहां पर भी दोनों लिंग एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो, दैट आर हर्माफ्रोडाइट। जैसे अर्थवर्म जो होते हैं, केंचुआ आपके हर्माफ्रोडाइट होते हैं। प्लेटीहेलमिन्थस जो थे वो हर्माफ्रोडाइट हुआ करते थे। तो ये सारे द्विलिंगी के एग्जाम्पल है। तो देखिए, अगर ये पौधा हमारा द्विलिंगी हो, क्या होगा? इसी में मेल सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट है, इसी में फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग का एक पार्ट प्रेजेंट है। ये हमारा पार्ट क्या होता है? एंथर होता है। और एंथर को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में पुंकेसर कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? ये एंथर होगा, ये पुंकेसर होगा। और पुंकेसर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी को हम लोग मेल सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ प्लांट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसी को मेल सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ प्लांट कहते हैं।
इसी को नर जनन अंग कह देंगे। क्या कह देंगे? इसी को नर जनन अंग कह देंगे। तो देखिए अब हम लोग क्या जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम सबको पता है एंथर जो है वो आप लोग का नर जनन अंग है, ओवरी जो है ये फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है। आप लोग बताएं हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होते थे कि नहीं होते थे? ह्यूमन के अंदर कुछ ऐसे जनन तंत्र प्रेजेंट थे, बिल्कुल हमने बताया था। फीमेल के अंदर ओवरी पाया जाता है, हम लोग के अंदर अंडाशय पाया जाता है, मेल के अंदर टेस्टिस होता है, मेल में आपका वृषण होता है। हमने क्या बताया था? जो टेस्टिस है, टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वहां से शुक्राणु का निर्माण होता है। ऐसे हमने क्या डिस्कस किया था? जो फीमेल है ओवरी से किसका फॉर्मेशन है? ओवरी से आप लोग के एग सेल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से अंड कोशिका का निर्माण होता है। तो आप लोग बताइए क्या प्लांट्स ऐसे सेक्सुअल सेल का फॉर्मेशन करते होंगे? बताएं आप लोग। अगर सिंपली पूछा जाए क्या पौधे अपने लैंगिक कोशिका का निर्माण करते होंगे? ऑब्वियस सी बात है, पौधे भी लैंगिक कोशिका बनाएंगे, और जब लैंगिक कोशिका बनेगी तभी तो वो मिलेंगे और मिलकर फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, तो यहाँ से सेक्सुअल सेल का फॉर्मेशन होगा। और देखिए जो हमारे ओवरी होता है, ओवरी से कौन से सेल का फॉर्मेशन होता है? यहाँ से सेम सेल बनता है, एग सेल का फॉर्मेशन होता है। तो जो भी ओवरी है, अंडाशय, अंडाशय से किसका निर्माण होगा? यहाँ से अंड कोशिका का निर्माण होता है। जबकि देखिए आप लोग के एंथर से किसका फॉर्मेशन होता है? तो एंथर से आप लोग के पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से किसका निर्माण होगा? यहाँ से परागकण का निर्माण होता है। तो जैसे ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में स्पर्म बनता है, वैसे पौधों में किसका निर्माण होगा? यहाँ से पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, आप लोग के परागकण का। तो अब तो आप लोग बता सकते हैं व्हाट आर द सेक्सुअल सेल ऑफ प्लांट। चलिए बताइए, अगर आप लोग से पूछा जाए व्हाट आर द सेक्सुअल सेल्स ऑफ प्लांट, पौधों की लैंगिक कोशिका कौन कौन सी होगी? कश्यप, भव्या, राहुल, सुजाता, शिवानी, अंकिता, सब लोग आंसर दीजिए। पौधों का जनन कोशिका कौन कौन सी होगी? तो देखिए जो हमारी जनन कोशिका है, जो आप लोग का सेक्सुअल सेल है, सेक्सुअल सेल को अगला हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी को जर्म सेल नाम से भी जानते हैं। तो जो लैंगिक कोशिका है, लैंगिक कोशिका को अगला हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी को जर्म सेल नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, प्लांट्स की लैंगिक कोशिका कौन कौन सी होगी, पौधों की आप लोग के सेक्सुअल सेल कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जर्म सेल दोनों की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एनिमल की बात करते हैं, मतलब एनिमल में कौन कौन सा सेक्सुअल सेल होगा आप लोग का, जो जंतु होते हैं इनमें कौन सी लैंगिक कोशिका होगी। इसके साथ साथ अगला हम लोग किसकी बात करते हैं? अगला हम लोग प्लांट की बात करते हैं, पौधों में कौन कौन सी लैंगिक कोशिका होगी। तो चलिए बताइए एनिमल में कौन कौन सा सेक्सुअल सेल होगा? सब लोग आंसर दीजिए, सब लोग आंसर दीजिए। एनिमल में कौन कौन सा सेक्सुअल सेल होगा, इनमें कौन कौन सी लैंगिक कोशिका होगी? तो आप सबको पता है यहाँ पर पहला सेक्सुअल सेल कौन सा हो जाएगा? ये एग सेल होगी, अंड कोशिका होगी, पहला अंड कोशिका होगी। अगला हमारा कौन सा होता है? स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है। तो एनिमल की बात करें, एनिमल में क्या हो जाएगा? यहाँ पर एग सेल होगा, स्पर्म होगा, अंड कोशिका होगी, यहाँ से शुक्राणु हो जाएगा। जबकि अगर पूछा जाए प्लांट में कौन कौन सा एनिमल, प्लांट में कौन कौन सा सेक्सुअल सेल होगा, तो आप सबको पता है प्लांट में कौन सा होगा। तो यहाँ पर फीमेल वाला पार्ट तो एग सेल होगा, ये तो अंड कोशिका होगी, लेकिन मेल वाला पार्ट कौन सा होगा? तो आप सबको पता है मेल वाला पार्ट कौन सा होता है? ये आपका पॉलन ग्रेन होता है। ये कौन सा पार्ट होगा? ये परागकण वाला पार्ट होगा। तो क्या हो जाएगा? ये आपका परागकण होगा, ये आप लोग का क्या होगा? पॉलन ग्रेन्स होगा। तो अब तो आप लोग बता सकते हैं कि एनिमल का सेक्सुअल सेल कौन सा है? मेल का सेक्सुअल फव्या एंथर सेक्सुअल ऑर्गन होता है। जैसे टेस्टिस सेक्सुअल ऑर्गन है, वैसे एंथर क्या होता है? ये सेक्सुअल ऑर्गन है। पॉलन ग्रेन क्या होता है? उसका सेल होता है, उसकी कोशिका होती है। परागकण उसकी कोशिका होती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा? अब तो आप लोग को पता चल गया, जो आपके प्लांट्स हैं, जो भी फ्लावर है, फ्लावर से परागकण बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ये पॉलन ग्रेन कहाँ पहुंचेगा? ओवरी के अंदर पहुंचेगा। और जैसे ही पॉलन ग्रेन ओवरी के अंदर पहुंचता है, ये क्या करेगा? ये एग सेल को फर्टिलाइज करता है, एग सेल को निषेचित करता है। और जैसे एग सेल को निषेचित करेगा, जो भी फूल है वो फल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फल में कन्वर्ट होगा इन सिंपल आपके फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा।
इन सिंपल क्या होगा, इन सिंपल फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो भी परागकण है, जो भी आप लोग के पॉलन ग्रेन्स है, ये ओवरी के अंदर जाता है, एग सेल को फर्टिलाइज करता है। जैसे एग सेल फर्टिलाइज होगा, जो फूल है वो फल में कन्वर्ट हो जाता है, इसी से आप लोग के फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा। तो इन सिंपल पॉलन ग्रेन्स कैसे ओवरी तक पहुंचता है, बहुत सारा तरीका है श्रेया। कई बार सेल्फ हो जाता है, अगर हर्माफ्रोडाइट है इनका पॉलन ग्रेन ओवरी तक अपने आप पहुंच जाएगा। कई बार ये विंड के द्वारा, हवा के द्वारा पहुंचाया जाता है। आपने पॉलिनेशन सुना होगा, पॉलिनेशन कई तरह के होते हैं। हवा के द्वारा जो एंथर है, जो आप लोग का पॉलन ग्रेन है, वो ओवरी तक पहुंच सकता है। कई बार ये कीड़ों द्वारा भी पहुंचाया जाता है, कई बार ये इंसेक्ट के द्वारा भी पहुंचाया जाता है। तो पॉलिनेशन के कई सारे तरीके होते हैं, सेल्फ हो सकता है, विंड के द्वारा हो सकता है, कीड़ों के द्वारा हो सकता है। पॉलन ग्रेन तो चाहिए ही ना देव, पॉलन ग्रेन के बिना कहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसके लिए आप लोग को पॉलन ग्रेन चाहिए होता है, परागकण चाहिए होती है, तब जाकर ओवरी के पास वो पहुंचेगा, एग सेल को फर्टिलाइज करेगा। तो दोनों की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को क्या डिस्कस कर रहे हैं, इन सिंपल अगर पूछा जाए व्हाट इज फ्रूट, फल क्या होता है, बताइए सब लोग। अगर आप लोग से पूछा जाए व्हाट इज फ्रूट, फल क्या होता है, तो देखिए फल, यहाँ पर रोहन क्या लिखा गया, यहाँ पर ये वर्ड पढ़ लीजिए क्या लिखा गया, जो आपने पूछा है वही यहाँ पर लिखा भी गया है। तो यहाँ पर अगर सिंपली पूछा जाए व्हाट इज फल, फल क्या होता है, तो जब कोई भी फूल पक जाए, कभी भी कोई भी फूल राइपन हो जाए, उसकी वजह से फलों का निर्माण होता है, उसकी वजह से फ्रूट का निर्माण होता है। और इसी के बेसिस पे हम लोग फलों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हमारा दो पार्ट कौन सा हो जाएगा, एक सत्य फल होता है, असत्य फल होता है। तो इनके बेसिस पे हम लोग फलों को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक सत्य फल होगा, एक असत्य।